देखिए, पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना है 1932 खतियान को लेकर। क्या सोचते हैं आप? लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका अपना मत है। कई लोग चाहते हैं कि नहीं हो, कई लोग चाहते हैं कि लागू हो। आपका क्या मत है? देखिए, 1932 खतियान के लिए यहाँ का अस्थायी रूप से स्थानीय लोगों के लिए और स्थानीय लोगों का मांग, यहाँ जितना होड़ मची है वो जहाँ तक हम देखते हैं यहाँ का स्थायी लोगों के लिए जय 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 है। जी। यानी लागू होना चाहिए। यानी सभी कोई को, झारखंड वासी का सभी कोई को क्षति कहीं किसी को ना हो। और 1932 को देखते हुए भी, उसको भी अध्ययन करते हुए भी, यहाँ का सर्वे के आधार पर भी अगर स्थानीय नीति लागू होता है, नियोजन नीति लागू होता है, नियोजन नीति तो खैर खतियान के आधार पर नहीं हो सकता है, लेकिन स्थानीय नीति तो हो ही सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आज से पूरे झारखंड में प्रथम चरण का नामांकन आज से शुरू हो चुका है। हर ब्लॉक में जाने पे आप देखिएगा कि नामांकन प्रक्रिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, क्या कागजात को हमको सबमिट करना है, इसके लिए वेरिफिकेशन भी हो रहा है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव 4 चरण में होना है। प्रथम 14 मई को होगा, दूसरा चरण 19 मई को होगा, तीसरा 24 मई को होगा और अंतिम 27 मई को चुनाव होना है। तो सब लोग अब मुखिया बनने के होड़ में लग चुके हैं और जो मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट का काम किया गया है वो भी अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। बता दें कि अभी हम लोग आए हुए हैं, हालांकि हम लोग का दौरा पूरे झारखंड में है। रांची गए, रामगढ़ गए और खूंटी गए। अभी हम लोग आ गए हैं गुमला जिला, और गुमला जिला में प्रखंड का नाम है भरनो और पंचायत में आ गए हैं अमलिया और यहाँ के मुखिया हैं पंचू उरांव। तो इसे जानते हैं कि इनको जनता ने मौका दिया था 5 साल का, प्लस कोरोना की वजह से 1-1.5 साल का एक्स्ट्रा मौका मिला। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी जल मीनार लगाने का काम किए, तालाब, डोभा बोलते हैं वो, क्या कुछ डेवलपमेंट किए। मुख्यमंत्री जन जल योजना है। इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कि पूरे झारखंड में अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि 1932 खतियान को लेकर कि क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इनके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है और कौन सा ऐसा काम पेंडिंग है जो बचा हुआ है कि अगर इनको जनता मौका देता तो क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। बहरहाल आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को भी यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल प्लस कोरोना के वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला, तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया? देखिए, कोरोना काल में तो हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी से मिल के बहुत जनताओं के लिए अथक प्रयास किए। बहुत सारे मजदूर बाहर जाके फंस गए हुए थे, उसके लिए हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट किए और खास करके मेरा पंचायत का भी लड़का लोग बेंगलोर में फंस गए थे, तमिलनाडु में फंस गए थे। वहाँ से एसपीडीसी से भी बात कराकर वहाँ से यहाँ तक लाया गया और कोरोना काल में हम लोग 2 बजे 2:30 बजे रात तक जग जाते थे, क्योंकि मेरा क्षेत्र का जनता था, बाहर गया हुआ था, बस में लौट रहे थे वहाँ से, तो हम लोग रिसीव करते थे 2-2 बजे रात तक और उन लोग को क्वारंटाइन के लिए हम लोग हॉस्पिटल ला के वहाँ जांच करा के क्वारंटाइन में व्यवस्था सारी चीज़ करके वहाँ स्थापित कर रहे थे इन लोग को। तो इस तरह का बहुत, और उस परिस्थिति में गांव के जो जनता है वो बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, बाजार उजार नहीं जा पा रहे थे। बहुत सारे लोगों के यहाँ राशन का कमी हो गया था, तो सरकार भी उस समय उस काल को देखकर कुछ सहयोग किया था। तो उसमें हम लोग गरीब तत्व का लोग जो भी गांव के थे उन लोग को राशन भी मुहैया कराए थे। कोरोना कितने मरीज मिले थे? कोरोना के कितने मरीज मिले?
कोरोना के लगभग यहाँ अमलिया पंचायत में करीब 50-60 से ऊपर हो गए थे। सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, एक व्यक्ति घर एक हताहत हुए। हाँ, कोरोना काल में। अच्छा, आपके ये बताइए कि आपको जनता ने मौका दिया था, तो आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था? देखिए, पंचायत चुनाव तो दूसरी बार हुई यहाँ। पंचायत चुनाव से पहले हम जब तक जान रहे हैं तब से हम यहाँ देखे कि ये जल मीनार और नल जल वाला जो काम था ये भी नहीं हुई थी। और सड़क, खास करके गांव के जो गली कोचा हैं उसमें कीचड़ होते थे, उससे मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होता था और उसमें बीमारी का कारण बनता था। तो हमने मुखिया बनने के बाद में देखा कि हम सबसे पहले स्वस्थ करेंगे गांव को। तो हम सारे गली में जितना पीसीसी रोड बनना था हम उसको साफ कर दिए बना के। बहुत कम मात्रा में भी बची हुई है। लगभग मेरा कार्यकाल में मैं 30 पीसीसी बनवाया हूँ। 30 पीसीसी जी। तो प्राथमिकता दी और गांव के जनता लोग भी सराहे उसको कि इस तरह का काम होने से ठीक है। फिर जल मीनार का काम हम किए यहाँ पंचायत में और अभी बहुत सारे टोला में घर घर पानी का व्यवस्था हो गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना कितना दी? प्रधानमंत्री आवास योजना मेरा पंचायत में लगभग 1000 हुआ है। 1000 हुआ। शौचालय कितना बना हो? शौचालय लगभग 700 कुछ बना है। 700 कुछ बना है। अच्छा, पेंशन? पेंशन लगभग 800 से ऊपर है। 800 अभी मेरा कार्यकाल में। अच्छा, आपके नज़र में कोई ऐसा काम जो लगे कि अगर मुझे जनता मौका देती तो ये डेवलपमेंट का मैं काम करता, कोई ऐसा पेंडिंग काम? मेरा क्षेत्र किसान प्रधान क्षेत्र है सर। तो हम चाह रहे हैं, मेरा सोच है कि जनता अगर आने वाला दिन के लिए फिर मौका देती है तो मैं सिंचाई के लिए, कृषि कार्य के लिए मैं सरकार से भी मांग करूंगा। जिला पदाधिकारी से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सोलर सिस्टम जो सिंचाई वाला व्यवस्था है उसको हर किसान के खेत तक पहुंचना चाहिए और उससे किसान को लाभान्वित होगा। किसान कृषि कार्य को आगे बढ़ाएंगे और देश में अगर कृषि कार्य आगे बढ़ता है तो देश का क्या कहें बैट भी बढ़ता है। तो इससे सारे लोग को बेनिफिट होगा, इससे लाभ होगा। जी, बताइए कि आपके जैसे और दूसरी चीज़ है, गांव में जो शिक्षा का व्यवस्था है हर पंचायत में, हर प्रखंड में सरकारी शिक्षा जो है एकदम निम्न है। तो हम चाहेंगे, सरकार से भी चाहेंगे कि प्राइवेट लेवल में जो शिक्षा मिलती है उस तरह का डेवलपमेंट पंचायत लेवल पर भी होना चाहिए। क्योंकि सरकारी स्कूल में मेरा गांव घर का जो बच्चे जाते हैं पढ़ने गरीब तत्व का होते हैं। उन लोग अलग से प्राइवेट कोचिंग नहीं कर पाते हैं आर्थिक स्थिति के चलते। तो सरकारी स्कूल में अगर इस तरह का व्यवस्था होगा तो वो भी आगे बढ़ेंगे और गरीब बच्चा भी आगे बढ़ेंगे। गरीब बच्चे भी। हाँ, और चाहेंगे कि यहाँ भी उच्च शिक्षा के लिए स्कूल, हाई स्कूल नहीं है, 8वीं तक चलती है। तो यहाँ करीब 10 किलोमीटर दूर है प्रखंड। तो इस बीच में अगर हाई स्कूल का स्थापना हो जाता है तो पंचायत के लिए भाग्यशाली होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि पूरे झारखंड में एक चर्चा के विषय बना है 1932 खतियान को लेकर, क्या सोचते हैं आप? लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका अपना मत है। कई लोग चाहते हैं कि नहीं हो, कई लोग चाहते हैं कि लागू हो। आपका क्या मत है? देखिए, 1932 खतियान के लिए यहाँ का अस्थायी रूप से स्थानीय लोगों के लिए और स्थानीय लोगों का मांग, यहाँ जितना होड़ मची है वो जहाँ तक हम देखते हैं यहाँ का स्थायी लोगों के लिए जय जय है जी। यानी लागू होना चाहिए, यानी सभी कोई को, झारखंड वासी का सभी कोई को क्षति कहीं किसी को ना हो। और 1932 को देखते हुए भी, उसको भी अध्ययन करते हुए भी यहाँ का सर्वे के आधार पर भी अगर स्थानीय नीति लागू होता है, नियोजन नीति लागू होता है, नियोजन नीति तो खैर खतियान के आधार पर नहीं हो सकता है लेकिन स्थानीय नीति तो हो ही सकता है। तो इसको देख के अगर स्थानीय नीति लागू करता है तो यहाँ का वासी के युवा के लिए रोजगार का स्रोत चाहे नौकरी का स्रोत बढ़ेगा। क्योंकि स्थानीय नीति अगर
पहले बार डेट ऑफ कट 84-85 को रख दिया गया था, उसमें सारे बाहर के लोग घुस जाते थे। इस तरह का स्थिति बना था कि अभी हम लोग अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी के लिए, तो वहाँ नौकरी में तो नौकरी कहते हैं वैकेंसी में तो शामिल कर देता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो यहाँ का लोगों का बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता है। तो हम समझते हैं कि वहाँ का जो रूल्स है वो उसी से छट जाते हैं। तो उस तरह का नीति बनाना चाहिए झारखंड प्रदेश में भी, क्योंकि यहाँ का लोगों को अवसर मिले। हाँ, तो अगर वो नीति अगर अपने राज्य में लागू होता है तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा। हाँ, ज़्यादा मौका मिलेगा जी। और झारखंड अव्वल होगा भविष्य के लिए। झारखंड क्योंकि यहाँ आगे खनिज बढ़ेगा। संपदा है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, कारण यही है ना। हाँ, निश्चित रूप से। जी। अच्छी बताइए कि अगर जनता मौका देती है आपको नेक्स्ट टाइम में, तो क्या कुछ करेंगे? क्योंकि इस बार तो महिला हो गया है, तो आप कैसे इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, हम अपना कार्यकाल में जो समझ में आया और सरकार जितना सहयोग किया बजट के रूप में, उसको मैं पूर्ण तरह से निर्वहन किया हूँ। और आने वाला दिन के लिए जनता और मौका देती है तो जितने बचे हुए इस तरह का कार्य है और डेवलपमेंट का, जैसे स्कूल शिक्षा का बात है, तो मैं इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी निभाऊंगा और कृषि कार्य में हम और ज़्यादा फोकस लेकिन करूंगा। इस बार तो महिला सीट हो गया है ना, तो आप किसे उतारेंगे? महिला सीट होने से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पत्नी है। हम जो कार्य किए हैं उसको अमल निश्चित रूप से सही चीज़ है, उसको करेंगे ये भी, और आगे जैसे होगा वो डेवलपमेंट के काम करेंगे, करने का काम करेंगे। तो चलते हैं अब इनकी जो पत्नी है और भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। पहले आपको भी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को भी यहाँ आने के लिए मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि आप महिला हैं और अगर आप मुखिया बनते हैं तो क्या कुछ करेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए हम सिलाई कढ़ाई का काम करेंगे और स्कूल वगैरह शिक्षा वगैरह में ज़्यादा फोकस करेंगे। महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज का व्यवस्था कर है कि देंगे। नहीं आपके पास? नहीं है, इसीलिए है। कर देंगे का। अच्छा, ये कर रहे हैं। अच्छा, युवा वर्ग के लिए क्या सोचे हैं? युवा वर्ग अगर रोजगार करना चाहता है, उसके पास नहीं है, तो फिर कुछ ऐसा IIT जो ITI वगैरह होता है ना, वो केंद्र है कि नहीं आपके पंचायत में? नहीं है तो करवाने का कोशिश करेंगे जी। यानी आपकी फोकस होगी कि महिलाओं और युवाओं पे ज़्यादा फोकस होगा जी और इसके साथ साथ किसानों का। जी तो किसानों के लिए भी आप योजना बनाएंगे। जी। तो आपने सुना कि जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, हालांकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, चूँकि इनके पति मुखिया हैं और ये कार्य कर चुके हैं और जो भी इनके द्वारा कार्य किया गया है, इनका जो श्रेय तो ये कह सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो कार्य किया गया है इसका फल मुखिया जी को मिलेगा, जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। और इनका नाम बता देते हैं कि जयमनी उरांव जी हैं। तो नए मुखिया के रूप में अब जयमनी उरांव जी को देखना चाहते हैं। अब देखना है कि जनता इनको मौका देते हैं कि नहीं देते हैं। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से बात करते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया, आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे उनसे ही बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।